हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 5 की प्रकृति कार्य पुस्तिका के पाठ 8, जिसका नाम है भोज्य पदार्थों का संरक्षण, की कार्य पुस्तिका को फिल करेंगे, जिसे कि हम कुल 2 भागों में कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि हमारा यह पहला भाग है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, भोजन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, पेड़ पौधे और जंतु दोनों ही भोजन के मुख्य स्रोत हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन से प्राप्त होने वाले लाभ के सामने सही का निशान लगाइए। तो बच्चों, भोजन से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, उसके आगे हमें सही का निशान लगाना है। जैसे पहला है, शरीर को शक्ति मिलती है, बिल्कुल सही है, तो आप इसके आगे सही का निशान लगाएंगे। शरीर तंदुरुस्त रहता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। शरीर को गर्मी प्राप्त नहीं होती है, तो ये गलत है, क्योंकि भोजन से शरीर को गर्मी प्राप्त होती है। शरीर को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, बिल्कुल सही है, तो आप इसके आगे सही का निशान लगाएंगे। आगे है, शरीर में बेचैनी होती है, तो ये बिल्कुल गलत है। शरीर की वृद्धि होती है, ये बिल्कुल ठीक है। शरीर में ताजगी आती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो बच्चों, आप यहाँ से देखकर भोजन से प्राप्त होने वाले लाभों के आगे सही सही का निशान लगा लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्राणियों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं में से किस वस्तु का हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं? आपके ऑप्शन हैं शहद, अंडा, ऊन, मांस। तो हमें पता है ऊन का हम भोजन के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसे छोड़कर बाकी सभी का हम जो है अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे शहद का भी करते हैं, अंडा का भी करते हैं और मांस का भी करते हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे? 1, 2 और 4, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। तो आप इस पे सही का निशान लगाएंगे। आगे, नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। चलिए देखते हैं तालिका को। तो यहाँ पर दे रखा है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व तो कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। अब पोषक तत्वों के कार्य क्या क्या होते हैं? तो आपके कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य होता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। जबकि प्रोटीन का कार्य क्या होता है? शरीर को वृद्धि प्रदान करना। और वसा का क्या कार्य होता है? ऊर्जा प्रदान करना और ताप को नियंत्रण करना। और विटामिन्स का क्या कार्य होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ से देखकर इस तालिका को पूरा फिल कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है दिवस 2, जिसमें कि आपका पहला प्रश्न है, संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो संतुलित आहार किसे कहते हैं बच्चों? ऐसा आहार जिससे हमारे शरीर को सभी प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, वह आपका क्या कहलाता है? संतुलित आहार कहलाता है। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार हमें स्वस्थ और सक्रिय रहने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो बताइए, इनमें से किनके लिए संतुलित आहार आवश्यक है? पहला ऑप्शन है सभी मनुष्यों के लिए। दूसरा ऑप्शन है सिर्फ मांसाहारियों के लिए। तीसरा ऑप्शन है सिर्फ मनुष्य एवं पालतू प्राणियों के लिए। और चौथा ऑप्शन है सभी सजीवों के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका
सभी सजीवों के लिए। तो आप इस पे सही का निशान लगाएंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आप और आपके दोस्त ने कल के दिन क्या क्या खाया था, नीचे दी गई थालियों में लिखिए। तो आपकी थाली में क्या था खाने में और आपके दोस्त की थाली में क्या था खाने में, उन्हें आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमारी थाली में क्या था, रोटी, सब्जी, खीरा और सेब। और दोस्त की थाली में दाल और रोटी। अब आगे आपसे कहा गया है, ऊपर दी गई दोनों थालियों के भोजन संतुलित हैं या नहीं। यदि नहीं है तो उन्हें संतुलित करने के लिए आपको उसमें और कौन कौन से भोजन लेने चाहिए, तालिका में लिखिए। तो बच्चों, आपको कौन कौन से भोजन और लेने चाहिए, जैसे आपकी थाली में और क्या क्या शामिल होना चाहिए था, घी, दाल, मीठा, चावल, दही। और आपके दोस्त की थाली में चावल, घी, मीठा, सलाद, मौसमी फल और दही। तभी जाकर आपके ये जो भोजन है संतुलित आहार बन पाता। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ से देखकर सही सही फिल कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूध एक संपूर्ण आहार है लेकिन संतुलित आहार नहीं है, कैसे, समझाइए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी जैसे सभी पोषक तत्व सही मात्रा में होते हैं। वहीं दूध में सिर्फ कुछ पोषक तत्व होते हैं, जैसे कैल्शियम, विटामिन डी आदि। आगे आगे है दिवस 3, जिसमें कि आपका पहला प्रश्न है, चित्र में दी गई वस्तुओं को बार बार खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक है या नहीं और क्यों। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, यह सभी जंक फूड हैं। इनको बार बार खाने से हमें कई तरह की बीमारियां होने का खतरा रहता है। हमारे पाचन तंत्र को भी खराब कर देती हैं। इसलिए चित्र में दिखाई गई चीज़ों को हमें बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं, जैसे चाउमीन, समोसे, बर्गर, पिज्ज़ा, पिज्ज़ा आपका ये रहा। तो ऐसी चीज़ों को खाने से बीमारियों का खतरा रहता है और हमारा पाचन तंत्र खराब हो सकता है। इसलिए हमें इन सभी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए या फिर बहुत कम मात्रा में खाना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बातें अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं, उनके सामने सही का निशान लगाइए। तो पहला है, ताज़ा एवं पका हुआ भोजन करना चाहिए। तो ये बिल्कुल ठीक है, तो आप इसके आगे सही का निशान लगाएंगे। खाने पीने के बर्तनों को साफ रखना चाहिए, ये भी बिल्कुल ठीक है। गुटखा और तंबाकू खाना चाहिए, बिल्कुल गलत है, नहीं खाना चाहिए। पके हुए भोजन को ढककर रखना चाहिए, बिल्कुल सही। फलों को धोकर खाना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। ठेला या दुकान की खुली वस्तुएं खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, क्योंकि खुली वस्तुओं पर मक्खियाँ, मच्छर और कीटाणु बैठते हैं, जिन्हें खाने से हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आगे, हमें पर्याप्त आराम करना चाहिए, बिल्कुल सही। हाथ पैर बिना धोए भोजन करना चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है।
तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अब इस पाठ से संबंधित जो भी कार्यपुस्तिका बची है उसे हम भाग 2 में कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।